मुजफ्फरनगर जिले के थाना छपार क्षेत्र में पुलिस ने हत्या की एक ब्लाइंड मिस्ट्री का पर्दाफाश करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल होकर पकड़ा गया है। घटना बीती 7 अक्टूबर की बताई जा रही है, जब एक युवक की बेरहमी से हत्या कर शव को गाड़ी में डालकर आग लगा दी गई थी। इस हत्या की जांच में पुलिस को तकनीकी सर्विलांस और मुखबिर की मदद से सफलता मिली। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से देसी तमंचा, कारतूस, मोबाइल फोन और बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद हुई। पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच सऊदी अरब से सोने की तस्करी के तार जुड़े हुए हैं। गोल्ड तस्करी के एंगल पर भी जांच जारी है। थाना छपार पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में लगातार आरोपियों की तलाश की और मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की। बरटा देवबंद मार्ग पर संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोकने का प्रयास किया, जिसमें आरोपियों ने फायरिंग कर पुलिस को निशाना बनाया। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से तमंचा, जिंदा कारतूस, मोबाइल फोन और आधार कार्ड सहित आपत्तिजनक सामग्री मिली है। पुलिस अधीक्षक ने टीम की सफलता को देखते हुए उन्हें पुरस्कार देने की अनुशंसा की है। पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। स्थानीय लोग पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना कर रहे हैं। आगे की जांच में और नाम सामने आने की संभावना है। आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कम से कम 1 या 2 और लोगों को जोड़ेगा। और इनको लालच ये दिया गया था कि ये जो मृतक शोएब है, इसकी गाड़ी में हमेशा कुछ न कुछ क्वांटिटी में गोल्ड रहता है, तो अगर इसके साथ कहीं भी जाएंगे या घूमने का प्लान बनाएंगे और उसको नशे की अवस्था में अगर कर देंगे और फिर उसके बाद में उसको मार के उसकी गाड़ी से उसका गोल्ड जो है वो गायब किया जा सकता है। इसी चीज का लालच देकर मनव्वर ने जो है वो अपने साथ एक वहीं का रहने वाला उसका दोस्त है अंकित राणा, इसको ऐड किया इस प्लान में, मार के। और फिर उसके बाद जो गाड़ी वहां जली हुई अवस्था के जो बीच की कहानी है वो मैंने स्किप कर दी थी, वो मैं बता देता हूँ। जब ये अभियुक्त पकड़े जाते हैं और इनसे पूछताछ होती है तो ये बताते हैं कि जब हमने इसको साथ में अपनी गाड़ी में, हम इसकी गाड़ी में बैठे, साथ में गए, तार से और चाकू से इसको मार दिया। फिर वहां से और थोड़ा आगे जाने के बाद में यू टर्न मारते हैं, देहरादून नहीं जाते हैं, और जिस जगह पे डेड बॉडी मिली वहां पे रोड के साइड में किनारे करके और थोड़ी गहरी सी खाई देके डेड बॉडी को डाल देते हैं। और फिर उसके बाद में वहां से ये गाड़ी को छोड़ने जाते हैं गंगो। ये भी योजना का हिस्सा था कि वहां पे गाड़ी खड़ी कर दी जाएगी। एक जुनैद नाम का अभियुक्त होता है, उसके घर पे ये गाड़ी खड़ी कर देते हैं और फिर वहां से ये रात में ही सुबह मतलब अर्ली मॉर्निंग्स में जो ये दोनों आ जाते हैं लगभग, को बुला के और मुकर्रम के माध्यम से ये कहते हैं कि आज देवबंद घूमने जाएंगे। इस तरह की वारदात को अंजाम देना है तो उसको किस तरीके से बेहतर तरीके से किया जाए, तो ये सबसे पहले अपनी कॉलिंग को शिफ्ट करते हैं इंटरनेट कॉलिंग के माध्यम से, ताकि छोड़ा बाकी है। और बाकी अन्य जितनी भी परिस्थितियां हैं परिवारीजन के द्वारा उसको पहचान की गई और इस चीज के आधार पर पुलिस को जो संदिग्ध व्यक्ति था मुकर्रम, ये जिस दिन से इसकी गुमशुदगी लिखी जाती है उसके बाद लगातार जो है वो जब भी पुलिस द्वारा बुलाया गया पूछताछ के लिए थाने पर उपस्थित हुआ। इवन परिवारीजनों के साथ भी जो है ये अपनी हमदर्दी दिखाते हुए उनके साथ आता जाता था और एक तरीके से इसने अपने आप को बचाने का प्रयास किया कि कहीं पे भी जो ये शक के घेरे में ना आए। जिस वक्त की घटना, इनको इस बात को लेकर शक था कि ये शायद इसने जो गायब किया है। फिर इस हत्या की लगभग 15 से 20 दिन पहले या उससे भी थोड़ा और पीछे जाए तो लगभग 2 महीने पहले जो है वो इसकी प्लानिंग मुकर्रम के दिमाग में बनती है और मुकर्रम इस प्लान में सबसे पहले अपने साथ मनव्वर को ऐड करता है, जो देवबंद का रहने वाला है, मनव्वर और अंकित राणा। और उसके साथ गाड़ी में बैठ के ये लोग देहरादून की तरफ बढ़ते हैं। साथ में शराब के कैन खरीदते हैं एक जगह रोक के, और वहाँ मतलब ये जो मृतक है उसको शराब पिलाते हैं ये लोग। और जब थोड़ा नशे में हो जाता है तो एक जगह गाड़ी रोक के टॉयलेट करने के बहाने इसको, ये फिर जब वापस गाड़ी में बैठता है तो पहले से इन्होंने साजिश के तहत ये जो बाइक में जो ब्रेक वाला जो तार होता है, जो बहुत ही मजबूत तार होता है कि मतलब खींच नहीं सकता, मतलब टूट नहीं सकता, ये तार और दूसरा इसमें जो चाकू जो है इस पर भी ब्लड लगा होगा। और मतलब ये अलग बात है कि पुलिस को इसको बरामद करने में बहुत ही मशक्कत करनी पड़ी और कम से कम जो है वहाँ जहाँ डेड बॉडी मिली और जहाँ से इनको ले जाके वहाँ पे काफी देर तक सर्च करनी पड़ी। उसके बाद जो है वो एग्जैक्टली उसी जगह पे जहाँ इन्होंने फेंका था ये चाकू और तार दोनों वहां से बरामद होते हैं। एक तो उसके कपड़े और दूसरा उसके पैर पे अंगूठे का जो निशान, मतलब जो उसके अंगूठे का जो नाखून है वो बीच में से कटा हुआ था। और इस बात का परिवारीजन के पास फोटोग्राफ्स भी थे उस बात के, और उनको जानकारी में भी था जो पहचान का जो चिन्ह होता है। और वो डेड बॉडी का जब नाखून चेक किया जाता है तो ये लगभग कंफर्म हो जाता है कि ये मृतक शोएब ही है।
और पुलिस वहाँ से जो भी एविडेंस, पहले जो एक व्यक्ति है इसमें अंकित राणा, ये इस तार से इसका पीछे से गला घोटने का प्रयास करता है। जब वो अपने आप को बचाने का प्रयास करता है तो मनव्वर जो उसके पास पहले से चाकू लेके जाता है, इस चाकू से उसके गले पे कई बार करता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि हुई है कि उसके गले पे और उसके हाथों में चोट के निशान भी है। तो जो अभियुक्तों ने बताया कि जिस तरीके और उसके अन्य वहाँ जो साथ में रहने वाले जो इसके साथी हैं, उन लोगों ने लगभग 300 ग्राम के आसपास का गोल्ड चार्जर के फॉर्म में छुपा के और भेजा। और जो मृतक है इस पे आरोप था कि इसने उसमें से एक चार्जर यहाँ पास कर दिया, जिसको देना था, जिसको हैंडओवर करना था उसको कर दिया, लेकिन एक दूसरा चार्जर जो है वो उसने उसका गबन कर दिया। जो पुलिस से बचने के जो जितने तरीके होते हैं वो सब इसमें इस्तेमाल किए गए। जो रंजिश थी वो हालांकि डायरेक्टली जो मुख्य अभियुक्त है वो कन्फेस नहीं कर रहा है इस बात को, और वो घटना की डायरेक्टली कोई बहुत ठोस वजह नहीं बता रहा है, लेकिन जो बाकी अन्य अभियुक्तों से और जो गोपनीय रूप से जानकारी करने से पता चला है वो यही है कि इसमें जो मृतक है ये अभियुक्त के लिए, जो मुख्य अभियुक्त मुकर्रम है, इसके लिए गोल्ड स्मगलिंग का काम पहले करता था और उसके पासपोर्ट को देखने से कम 4-6 बार जो है वो मिनिमम उसने वो यहाँ से विदेश गया है। कितनी बार गोल्ड लेके आया नहीं लेके आया इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई, पर 4-6 बार वो विदेश गया है पिछले 2-2.5 साल में। युवक की हत्या का खुलासा किया है, क्या पूरा प्रकरण? जनपद मुजफ्फरनगर के थाना छपार में खुड्डा गांव जो है, वहाँ से एक शोएब नाम का युवक गायब हुआ था। उसके परिवारीजन द्वारा उसकी थाने पर गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। जब पुलिस ने इस गुमशुदगी दर्ज करने के उपरांत इसमें इस जो गुमशुदा व्यक्ति है इसको ढूंढने का प्रयास किया, तो उसके 2-3 दिन बाद जो है पुलिस को शामली से सूचना प्राप्त हुई कि जो गायब व्यक्ति है इसकी गाड़ी वहां जली हुई अवस्था में मिली है। इसके उपरांत पुलिस द्वारा इस व्यक्ति को ढूंढने के और भरसक प्रयास किए गए। दिनांक 17 तारीख की शाम को या देर रात्रि को जो है वो जनपद सहारनपुर से थाना छपार को सूचना प्राप्त हुई कि एक अज्ञात व्यक्ति का शव उनके थाना क्षेत्र बिहारीगढ़ में मिला है। संभावना हो सकती है कि जो व्यक्ति जिसकी आप तलाश कर रहे हो इससे है, तो इसके आधार पर उनके परिजनों को साथ लेकर थाना छपार पुलिस द्वारा उसकी तस्दीक करवाई गई। ये कंफर्म हुआ, उनके परिवारीजन ने भी इसको कंफर्म किया कि जो ये डेड बॉडी वहाँ जनपद सहारनपुर के थाना क्षेत्र बिहारीगढ़ में मिली है, ये जो गुमशुदा व्यक्ति शोएब है उसी की है। पुलिस ने इसके आधार पर उनकी परिजनों से तहरीर प्राप्त करते हुए सुसंगत धाराओं में थाना छपार पर मुकदमा पंजीकृत किया किडनैपिंग और हत्या का। इसके बाद में पुलिस ने इसमें जो संदिग्ध व्यक्ति थे और जो पुलिस के जो सर्विलांस के तरीके होते हैं उनसे इन्होंने पूरे घटनाक्रम का जो है वो पुलिस ने पता किया, और इसमें जो इस पूरे घटनाक्रम में कुल 6 व्यक्तियों की इन्वॉल्वमेंट पाई गई है, जिसमें से एक मुख्य अभियुक्त ग्राम खुड्डा का ही निवासी है मुकर्रम। इसने अपने 2 देवबंद निवासी जो अभियुक्त हैं अंकित राणा और मनव्वर, इनके माध्यम से इनको सुपारी देते हुए इस व्यक्ति को पहले तार और चाकू से इसकी गाड़ी में गला घोटकर इसकी हत्या कारित करवाई गई, और हत्या कारित करने के बाद में जो दोनों अभियुक्त हैं इन दोनों अभियुक्तों ने उसकी डेड बॉडी को वहां डिस्पोज कर दिया और फिर अपने 3 अन्य गंगो निवासी अभियुक्तों के साथ इस गाड़ी को ले जाकर जनपद शामली में खड़ी करके और वहां पे उस गाड़ी को पेट्रोल डाल के और उस गाड़ी में आग लगा दी गई। पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है, जिसमें से जो हत्या का मास्टरमाइंड है मुकर्रम, इसकी गिरफ्तारी की गई है। इसके अतिरिक्त 4 अन्य अभियुक्त जो उसमें 2 हत्या में शामिल रहे हैं और जो बाकी 2 अन्य अभियुक्त जो गाड़ी को साक्ष्य मिटाने में शामिल रहे हैं, इन 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें अभी 1 अभियुक्त की गिरफ्तारी शेष है। बाकी पुलिस सभी तथ्यों पर गहनता से जानकारी कर रही है, और अगर इस घटनाक्रम में, इस हत्याकांड में किसी और अन्य व्यक्ति का अगर इन्वॉल्वमेंट पाया जाएगा तो उसको विवेचना के दौरान प्रकाश में लाया जाएगा। का मामला भी आया सामने, क्या पूरा ये जो पकड़े गए अभियुक्त हैं उनसे घटना के संबंध में जानकारी की गई कि उन्होंने इस पूरे हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया, तो उसमें दबी जुबान में उनके द्वारा बताया गया है कि जो मृतक शोएब है ये मुख्य अभियुक्त मुकर्रम के लिए पहले गोल्ड स्मगलिंग का काम करता था, और लगभग 1 से 1.5 वर्ष पूर्व इस पर आरोप ये था जो मृतक है कि इसने लगभग 150 ग्राम के आसपास गोल्ड जो है वो गायब कर दिया, उसका गबन कर दिया है, और इसी बात को लेकर दोनों के बीच में एक रंजिश व्याप्त थी, और इसी चीज का बदला लेने के लिए मुकर्रम द्वारा इस पूरे हत्याकांड को जो है वो अंजाम दिया गया। चार्जर में छुपा के लौट गए?
जो पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि इन्होंने वहां से सऊदी से जो है वो 2 चार्जर में 150 ग्राम गोल्ड छिपा के भेजा था। उसमें से एक चार्जर इनके द्वारा हैंडओवर कर दिया गया था जो उसका मालिक है गोल्ड का, लेकिन जो दूसरा चार्जर है वो शोएब द्वारा गायब कर दिया गया था और इसी बात को लेकर इस घटना को अंजाम इनके द्वारा दिया गया है।